Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो आपको भी लगता है कि नेतन्याहू पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, नेतन्याहू पीछे नहीं क्या हटेंगे। कोई मीडिएशन हो जाए, भाई अमेरिका का प्रेशर आ जाए, एक वर्ल्ड प्रेशर हो, सऊदी देशों का भी प्रेशर आएगा अगर उसने जिस तरह से पूरा का पूरा जो 20% तेल की आवाजाही जो होती है तो अरब सागर से वो पूरा का पूरा उसने रोक दिया है, चोक कर रहा है, तो ऐसे में हाँ तो कैसे होगा? बीच में किसी को आना ही पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो। इजराइल को कबूल होगा, मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। सिचुएशन जैसा कि वो 10 दिन वाली है, 15 दिन वाली है, देखिए इजराइल भी बहुत लंबे टाइम तक अब उसकी समझ में आ गया है कि वो लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास एम्युनिशन नहीं है। पीछे से जितनी उसे सपोर्ट इधर उधर से मिल जानी चाहिए थी वेस्ट की, उतनी नहीं मिल रही। उसे अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है सीधे सीधे तौर पर साथ में आकर, लेकिन साथ में कोई आने को भी तैयार नहीं है, भले ही उसे चाहे वो एम्युनिशन दे रहे हो, आर्म्स दे रहे हो, फाइनेंशियली वो कमज़ोर हो रहा है। और सबसे जो अहम बात है वो यहाँ पर यह है कि उसका भरोसा उसी के सिटीजन्स में खो रहा है। अगर वो भरोसा नहीं खोता, यानी जितनी बेफिक्री के साथ वो लोग वहाँ पर रह रहे थे अब तक, तो भागते नहीं वहाँ पर। वहाँ तो एक दहशत का आलम है, लोग बंकर में जाकर रह रहे हैं, मुल्क को छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उसकी साख के लिए इस वक्त बुरा है, और दूसरे लोगों के लिए भी जो उसके मददगार हैं। यानी एक दहशत का माहौल फैल रहा है और उसकी कमज़ोरी ही जग जाहिर हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यानी जिस तरह की चीज़ें इजराइल अपने बारे में बनाकर पेश करता था कि भाई ये तो अभेद है। मैं यहाँ पर एक पुरानी बात बोल रहा हूँ। जब मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तो मैं एनसीसी में था, तो मैंने देखा वहाँ पर हम लोग जाते थे एनसीसी की ड्रिल वगैरह करने के लिए अपने ऑफिस में, वहाँ एनसीसी के, तो बताते थे कि ये राइफ़ल है, और ये मैंने पूछा ये कहाँ से आई है, तो बड़ी खूबसूरत है, अच्छी लगती है। तो उन्होंने बताया कि ये इज़राइल से आई है, और हम लोग नई डील हुई है हमारी इज़राइल के साथ इन सब चीज़ों को ख़रीदने में। तो वो जो विश्वसनीयता है उसके हथियारों की, वो भी मैंने देखा। ये जो गाज़ा वाली लड़ाई हुई थी उसमें, चूँकि वो हमास को इतना बड़ा फौज वाला सिस्टम तो उनके पास था नहीं, ना वो ट्रेंड थे, वो तो अनट्रेंड लोग थे, नौजवान थे, वही लड़ रहे थे। एयर स्ट्राइक की वजह से वो लोग मरे, तो वो उसी अपनी चीज़ से जिसे वो बहुत महंगा बेच रहा था, उन्होंने मुझे, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, एक बड़े ऑफिसर थे डिफेंस के, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत महंगा लिया हमने ये उससे, ये राइफल वगैरह, तो उसकी विश्वसनीयता खो रही है। ठीक है, तो इजराइल मतलब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब खुद कमजोर होने लग जाए तब बातचीत की टेबल पर आ जाए। तो आपको भी यही मोटा मोटा दो विकल्प लगते हैं कि भाई या तो जंग जारी रखेगा या फिर बातचीत की टेबल पर दबाव में, प्रेशर में, और खुद क्योंकि बैकफुट पर आ जाएगा मिलिट्री कैपेबिलिटीज में, इसीलिए ऐसा करेगा। देश के अंदर फिलहाल जब तक ईरान से जंग चल रही है, जितनी लंबी चले, नेतन्याहू बैकफुट पे नहीं आएगा। इस मुद्दे पे देश इकट्ठा हो गया है ईरान को लेके। ठीक है, बट यस, ये फैक्ट है कि ये पूरा कहें तो सूत्रधार इसका नेतन्याहू है। उसी ने अमेरिका को कन्विंस किया, बड़ा बड़ा दिखा कर। ये 10 साल पहले बोल रहे थे 1 हफ्ते में ईरान का बॉम्ब आ रहा है, राइट। और इसने इसलिए भी पुश करा क्योंकि इसके पर्सनल पॉलिटिकल करियर में करप्शन और काफी उस तरह के चार्जेस हैं। जिस दिन ये रुकेगा उस दिन इसके अगेंस्ट कमीशन बैठेगा, इंक्लूडिंग फॉर October 7। तो बड़े इसको वो भी अवॉइड करना है, राइट। बट अभी के लिए फिलहाल पूरा नेशन मोरलेस इसके साथ है। तो यानी कि नेतन्याहू के पास तो एक ही विकल्प है कि भाई जंग जारी रखना ही उसके पास इकलौता विकल्प फिलहाल नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस अमेरिका कुछ प्रेशर ना करे। अब अमेरिका की बात हो रही है, ट्रंप साहब क्या करेंगे? ट्रंप साहब के पास क्या विकल्प है? नोबेल लेना विकल्प है या फिर हमले करना विकल्प है? नहीं, नोबेल तो उन्हें मिल जाएगा, मानिए, साल 2 साल में मिल जाएगी। क्योंकि देखिए यूक्रेन रशिया वॉर भी रुक जाएगी कभी ना कभी, ये इजराइल ईरान भी रुक जाएगी कभी ना कभी। तो जब भी ये रुकेंगे होगा ट्रंप ने करवाया, तो नोबेल उन्हें शायद मिल जाएगा। उनके पास बहुत विकल्प है आज की दुनिया में। वो ये सोचते हैं ना, मेरे पास तो सारे विकल्प है, मैं सुपर पावर हूं, मैं अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करूंगा जहां मुझे दिखता है मेरे हिसाब से। तो ट्रंप, बट यस, ट्रंप की कुछ दिक्कतें भी हैं, एज सर वाज सेइंग कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स बेसिस पे अटैक जाने लगे, 20 आ गए, तो अमेरिका के अंदर हल्ला गुल्ला होगा। ट्रंप 4 साल तो रहेंगे ही, बाय द वे भी 4 महीने हुए से आए हुए, अगले 4 साल रहेगा। ओके, आएंगे तो देश में ये वो का। पर याद रखिए, ट्रंप एक कोई खास अच्छा क्रिश्चियन नहीं है। डिवोर्स है मल्टीपल टाइम, वुमेनाइजिंग करता है, कैसी भाषा इस्तेमाल करता है। बट क्रिश्चियन लोग इसको भगवान मानते हैं अमेरिका में। उनका ये मानना है इसके बेस का कि 100 खून माफ, इसको भगवान ने भेजा है किसी बड़े हमारे देश के पर्पस के लिए। तो यहां पर भी इसका ये हो सकता है कि चलो आ रहे हैं, हमारे सोल्जर्स की हो रही है, नहीं, यस, बट ये तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाने के लिए करा जा रहा है। ओके। तो ट्रंप
जो करा ठीक करा, तो वो उसको अब्सॉर्ब भी कर सकता है, ओके, अब्सॉर्ब कर सकता यानी है, कि इस लड़ाई में और लंबा वो खुद भी इन्वॉल्व हाँ, होके रह सकता है, वो रह सकता है, और उसका He can afford it. हाँ, कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, अगले 1.5 साल में कांग्रेस की इलेक्शंस होनी है, ये वो कुछ ये वो करेगा, बट बिग पिक्चर मैं कह रहा हूँ जो कि बॉडी बैग्स अगर गल्फ से आए, जो कहा जाता है अमेरिका का, मैं कह रहा हूँ कि उसको भी उस शॉक को अब्सॉर्ब कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव कि ही इज नॉट अ गुड क्रिश्चियन, बट टोटल एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस अमेरिका में इसको सपोर्ट करते हैं, वो मानते हैं भगवान ने इसे भेजा है, इसकी कम ये है, पर ये नेशनलिज्म, क्रिश्चियन नेशनलिज्म हमारा बढ़ा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, जंग में होता है, नुकसान होते हैं, 20 मरे 200 मरे, ये लार्जर गुड के लिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, हमारे लिए। ठीक है।